Hey everyone, welcome back again on my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, I'm Satyam Singh Rajput, and if you haven't subscribed my YouTube channel, so please go and subscribe now. Thank सो गाइस, मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस पर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है एंड बहुत लोगों को अभी भी लेकिन उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं वेस्टर्न यूनियन में। तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ और सबसे आसान तरीका बताऊँगा कैसे आप पूरा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं और किसी को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें वेस्टर्न यूनियन है क्या, कैसे हम पैसे सेंड कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं और क्या क्या मतलब प्रोसेस लगता है हमें पैसे रिसीव करने में और सेंड करने में। और इसमें मैं सारा मतलब ग्रुप जो पॉलिसीज़ आई हैं, अभी लॉकडाउन में पॉलिसी चेंज हुई है वेस्टर्न यूनियन की एंड बहुत सारे मतलब और वेज भी हैं। तो सबसे बेस्ट वेस्टर्न यूनियन रहता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। तो मैं उसका भी टॉपिक आपके साथ क्लियर करूँगा, क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या मतलब आसानी से मिलते हैं पैसे या नहीं मिलते, और क्या क्या पूछा जाता है वेस्टर्न यूनियन ऑफिस में अगर आप पैसे रिसीव करने जाते हो, और सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न यूनियन होता क्या है। तो वेस्टर्न यूनियन एक मतलब ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिसमें अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका ब्रदर या फिर कोई फ्रेंड आपका रहता है, सपोज करो आप इंडिया में और आपका कोई भाई है वो कनाडा में रहता है, और उसको मतलब आपको इंडिया से आपको उसको पैसे सेंड करने हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट है वो बंदा। तो आप उसको मतलब ना ऐसे नहीं, SBI या ऐसे बैंक से सीधा नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल, आप सीधा उसको वेस्टर्न यूनियन से कर सकते हैं। आपको अब पता कैसे लगेगा वेस्टर्न यूनियन कहाँ पर है, क्योंकि बैंक से तो हो नहीं सकता। तो आपके लिए एक मैं ऐप लेके आया हूँ, आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो वेस्टर्न यूनियन, और मैं लिंक भी दे दूँगा। उस ऐप में आप जाओगे, इंस्टॉल करोगे ना जब, तो उधर सारी की सारी प्रोसेस आ जाएगी कि आपके नियर बाय कौन सा वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस है, सब मतलब सारे नियर बाय सारे कॉन्टैक्ट भी आ जाएंगे, नंबर भी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, एड्रेस वैड्रेस सब उसमें आ जाएगा। तो आप उधर से सर्च करो एंड उधर जाओ, उधर से। सो अगर आप सेंडर हो तो आपको मतलब रिसीवर का नाम चाहिए, नंबर चाहिए, और जो ये रिसीवर होगा वो 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उसके मतलब जब वो रिसीव करने जाएगा मनी तो उसको मतलब 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार कार्ड और बहुत सारे मतलब आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ्स लगेंगी। तो उसमें मतलब उसको 18 प्लस होना चाहिए मनी रिसीव करने के लिए। एंड एक और बात, अगर आप सेंडर हो तो आपको मतलब वो लोग जब आप पैसे दोगे उन्हें, तो वो लोग आपको मतलब एक प्रोसेस करते करके वो लोग आपको एक स्लिप देंगे। वो स्लिप आपको रिसीवर को मतलब आपके फ़ोन से फ़ोटो खींच के उसको सेंड करनी है। तो उसमें एक होता है MTCN नंबर होता है स्लिप में, तो वो MTCN नंबर यूज़ होता है एंड जो नाम होता है, जो यूज़र हो मतलब जिसका रिसीवर का नाम होगा ना उसमें, वही वाला बंदा पैसे निकाल सकता है। उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ पैन कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और वो एलिजिबल होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। 18 प्लस होना चाहिए मान लीजिए, है मान लीजिए क्या 18 प्लस ही होना चाहिए। तो 18 प्लस हो, ये हो गया MTCN नंबर का। अब बात करते हैं कि हमें रिसीव करनी है मनी, तो हम बैंक में नहीं जा सकते। जैसे मेरे को कनाडा से किसी ने स्लिप सेंड कर दी, तो मैं ऐसे नहीं कि किसी भी SBI बैंक में या किसी HDFC किसी में भी चले जाऊँ तो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए अलग से मतलब ऑफिस बनाए जाते हैं। तो इंडिया में अगर बात करूँ तो मैं एक मुथूट फाइनेंस है, आप उधर जाके करवा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी साइट्स बंद होती है, तो आप एक नहीं है, मुथूट फाइनेंस बहुत सारे हैं, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो आप, मैं वेस्टर्न यूनियन की जो मैंने ऐप बताई थी उसमें आप सर्च करो, आपके नियर बाय मिल जाएगा, उधर से आप जाओ। और आपको क्या क्या ले जाना है मैं वो भी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो जो फ़ोन में स्लिप आई है वो ले जानी है, प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं, फ़ोन में जैसे फ़ोटो है उसको सेव करो, चाहे फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी आई है उसको सेव करो। और जो बस MTCN नंबर है वो ज़रूरी है, तो उसको कैरी करो। एक आधार कार्ड अपना मतलब एक ही होगा, आधार कार्ड, फोटोग्राफ एक, और पैन कार्ड, और और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो आपको बस जाना है उधर, और वो लोग आपसे पूछेंगे आपका नाम, किसने साइन करा है, क्या रिलेशन है, और क्या, और बस आपसे वो आधार कार्ड एंड ये मांगेंगे एंड फोटोग्राफ। फिर उसके बाद वो लोग साइन करेंगे और आपको पेमेंट दे देंगे। ये हो गया, बस इतना सा प्रोसेस है वेस्टर्न यूनियन से। जब वो स्लिप कोई सेंडर सेंड करता है तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मुश्किल होगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। कोई क्वेश्चन ऐसा फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बस वो आपका नाम पूछेंगे, आपका रिलेशन पूछेंगे जिसने सेंड करा है, और कोई बस ये चेक करेंगे, और आपका आधार कार्ड एंड ये प्रोसेस, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लेंगे
और आपकी फ़ोटोग्राफ लेंगे और सिग्नेचर करवा लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है, छोटा सा, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, आपको मनी दे दी जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इस बार की पॉलिसी, क्योंकि मुझे भी कल ही पता लगा। कल मैं वेस्टर्न यूनियन गया था पेमेंट के लिए एक, तो मुझे भी कल ही पता लगा। उन्होंने बताया कि इस बार मतलब लॉकडाउन में थोड़ी पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होती है थोड़ी टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन होती है। तो वेस्टर्न यूनियन में ये भी होता है, मतलब मान लो अगर मेरा भाई है कनाडा में, तो उसने मुझे $300 सेंड करे, तो $300 कन्वर्ट होते हैं इंडियन रुपीज़ में 17,300 रुपीज़। इतना ही होता है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया ऊपर होता है। हाँ, तो 17,300 रुपीज़ होते हैं। तो वो हमें पूरे 17,300 रुपीज़ नहीं मिलेंगे वेस्टर्न यूनियन से, और किसी भी से भी नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी और चीज़ से लोगे तो क्या पता और ज़्यादा कट जाए। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूनियन से करोगे तो $17,300 के 17,300 नहीं मिलेंगे, उसकी जगह आपको मिलेंगे 16,000, कितना का कितना, हाँ 16,275 रुपीज़। 16,275 रुपीज़ आपको वेस्टर्न यूनियन से मिलेंगे, क्योंकि उनका कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, मनी करेंसी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे मतलब प्रोसेस होके मनी आती है, तो उसके चार्जेस लग जाते हैं। बस ये टैक्स फ्री होता है। तो इसकी मतलब जो पॉलिसी चेंज हुई है वो इसी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे मतलब यूज़र्स होते हैं जो मतलब बिज़नेस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं कटता, तो बिज़नेस के लिए मतलब वो लोग पेमेंट करवा लेते हैं। इसकी वजह से मतलब बहुत सारा नुकसान होता है, और ये इलीगल में भी आता है, क्योंकि ये फैमिली के लिए बनाया जाता है। लोग इसको गलत यूज़ में बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। तो कल ही मैं गया था, मतलब मैं ज़्यादातर अपने पापा का ही नाम पे, क्योंकि मेरी अभी मैं 18 ईयर्स का हूँ, तो मैं अपने पापा के नाम पे मंगा सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने पापा के नाम पर, मतलब वो ब्रांड होता था उसको, मतलब मैं अपने पापा का नाम देता था, तो वो मुझे सेंड। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपने 4 से 5 बार मतलब आ गए हो, तो अगली बार से जब भी आप आओ ना, तो मतलब अपने फादर के नाम से मत मंगाओ, आप किसी मतलब अपनी मॉम के नाम से या फिर किसी उनके नाम से, मतलब बहन बहन के नाम से आप मंगाओ। क्योंकि ये एक अब पॉलिसी चेंज हो गई है इस चीज़ की, तो आपको इसमें मतलब थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो आप पे कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं वो लोग, या आपको कोई नोटिस भेज सकते हैं। क्योंकि हम पे जब वो हम जाते हैं उधर पैसे रिसीव करने, तो मतलब हमसे सारे फोटोग्राफ्स एंड सब मांगा जाता है, तो वो लोग हमको सेंड कभी भी कर सकते हैं। इसलिए ये पॉलिसी चेंज हुई है वेस्टर्न यूनियन के इस बार। और मेरे नज़रिए से ना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका वेस्टर्न यूनियन है मनी ट्रांजैक्शन करने का इंटरनेशनली। क्योंकि पेपल ये सब मैं कभी भरोसा नहीं करूँगा, और मेरे पे कभी मैंने यूज़ भी नहीं करा। पेपल यूज़ करा तो आया ही नहीं ट्रांजैक्शन, पता नहीं कुछ अटक जाता है, जीमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ अटक जाता है। सबसे आसान है वेस्टर्न यूनियन से मनी सेंड करो या रिसीव करो, आसानी से हो जाता है, और बिल्कुल सेफ तरीका है। आपको जाना है, वो लोग मनी निकाल के देंगे, ना आपको कुछ पेपर वर्क करना, ना कुछ करना। वो लोग बस आपको अगर रिसीव करना है तो आप उनको स्लिप दो, वो लोग आपका मतलब पेपर, आधार कार्ड ये सब चेक करेंगे, उसके बाद आपको दे देंगे। या तो आपको सेंड करना है तो आप उनको मतलब मनी दो और वो आपको स्लिप दे देंगे, और आपको उनको सेंड कर दो। तो ये सबसे सेफ तरीका और सबसे आसान तरीका है। तो अगर आपको भी ये वाली प्रोसेस यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनली। एंड गाइस, मैं आपको वेस्टर्न यूनियन का ट्रैकर का भी लिंक दे दूंगा, जो ऐप है उसमें मतलब आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब अगर आप रिसीवर हो तो आप उसमें MTCN नंबर डाल देना उसमें, मतलब फिर वो आपको बता देगा कहाँ मनी आपके सेंड हो, मतलब आ चुकी है इंडिया में या नहीं आई है। तो वो 3-4 टैब होते हैं, तो चारों टैब में मतलब ग्रीन 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 जब आ जाएगा ना चारों, तो जब आपकी मनी आपको रिसीव हो जाएगी। नहीं तो अगर आपके इंडिया में भी पैसे आ गए ना, तो वो 3rd पे अटक जाएगी। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ऑफिस में, आपको पैसे निकलवाने पड़ेंगे, फिर वो चारों मतलब ग्रीन हो जाएगी। तो ऐसा होता है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।